आइए सुनते हैं कहानी पति से प्रीत। शशि इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करता था। शशि के एक भाई और एक बहन थी। भाई शशि से बड़े थे। वह गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। शशि के माता पिता शशि को बहुत मानते थे, क्योंकि सबसे छोटा शशि ही था। माता तो शशि को अपने प्राणों से ज़्यादा मानती थी। बड़े भाई का नाम सूरज था। सूरज की शादी हो चुकी थी। सूरज के 2 बच्चे थे। वे अपने गांव में पैसे और धन दौलत के युग से आगे थे। शशि को पूरी छूट थी। उसे जब जब पैसे की आवश्यकता पड़ती तो सूरज हमेशा पैसा भेज दिया करता था। शशि पढ़ने में अच्छा था। शशि की जब पढ़ाई पूरी हो गई तो मास्टर के लिए फॉर्म भरा और परीक्षा दिया। जब परीक्षा में पास हो गया तो उसे मास्टर की नौकरी मिल गई। जब यह बात घर पता चली तो घर के लोग फूले नहीं समाये। सभी लोग बहुत खुश हुए। इसी खुशी में एक और खुशी आई। बहन की शादी अच्छे घर में तय हो गई। लड़का बैंक मैनेजर था। शादी के लिए बहुत पैसे देने थे, मगर सूरज पीछे नहीं हटा। सूरज की बीवी बोली, सूरज को थोड़ा हिसाब से खर्चा करो। तो सूरज बोला, अरे पगली, इसमें हिसाब वाली बात क्या है। बहन तो एक ही है, दिल खोल के खर्च करेंगे। जिसका बड़ा भाई जमींदार और छोटा भाई मास्टर, उनकी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। शशि छुट्टी लेकर घर आया और शादी के कामों में लग गया। शादी में बहुत खर्चा हुआ। शादी अच्छे तरह से संपन्न हो गई। शशि शादी बिताकर अपने नौकरी के लिए चला गया। उसकी पोस्टिंग दूसरे जिला में थी। शशि रूम लेकर रह रहा था। वह एक आदमी से दूध के लिए बात किया था। वह आदमी शशि को सुबह शाम दूध पहुंचा दिया करता था। दूध वाले की एक बेटी थी जिसका नाम मानसी था। जब कभी मानसी के पिता को आने में देरी होती तो मानसी को दूध पहुंचाने के लिए भेज देते। मानसी मास्टर के घर आती और बड़े प्यार से बोलती, गुरुजी, मैं दूध लेके आई हूँ, अपना दूध ले लीजिए। शशि दरवाज़ा खोलता और दूध लेता, फिर अंदर चला जाता। पहले तो मानसी के प्रति प्यार से नहीं देख रहा था, पर धीरे धीरे शशि को कुछ एहसास होने लगा। मानसी बहुत ही सुंदर लड़की थी। भूरी आंखें, पतली कमर, काले लंबे बाल। शशि को मानसी भा गई। पढ़ने में बहुत ही अच्छी। अब मानसी से नज़दीकियां बढ़ने लगी। मानसी की उम्र कम थी, पर वह प्राकृतिक की देन, उसका शरीर सुडौल था। इधर सूरज और पिता जी शशि की शादी की बात एक जगह तय कर लिए थे। दहेज में बहुत सारा सामान और पैसा मिल रहा था। कुछ पैसे एडवांस में मिल चुके थे। लड़की के पिताजी बोले, अगर लड़के लड़की आपस में बात कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर शशि के पिताजी बोले, मेरे बेटा लाखों में एक है, आप इसकी चिंता मत कीजिए। गर्मी के छुट्टी में मेरा बेटा आ रहा है, हम लोग अच्छा सा दिन देखकर शादी कर देंगे। शशि ने मानसी को प्यार का इजहार किया तो मानसी बोली, आप होश में तो हो, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। आप दहेज देने के लिए मेरे पास, पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। और बात रही शादी की तो शादी नहीं हो सकती। यह कहकर मानसी घर चली गई। कुछ दिन बीते तो शशि मानसी के पिताजी से शादी की बात चलाई। मानसी के पिताजी बोले, बेटा तुम क्या मजाक कर रहे हो, हमारी हैसियत उतना नहीं है कि मैं आपको दहेज दे सकूं।
शशि बोला, पिताजी मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए, बस काफ़ी है। रही हमारे घर की बात, तो हमारे माता पिता मुझसे इतना मानते हैं कि मेरे पसंद को ना नहीं करेंगे। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर लेता हूँ। तो शशि बोला, पिताजी की बात मैं मानता हूँ और हमारी बात पिताजी मानते हैं। आप चिंता मत कीजिए। मानसी के पिताजी मंदिर में शशि और मानसी की शादी करा दी। शादी होने के बाद शशि मानसी को घर लाता है। यह सब देखकर सभी भौचक्के रह जाते हैं। शशि की माँ बोलती है, बेटा एक बार तो पूछ लिया होता। लोग जितना शशि से नहीं नाराज उतना मानसी से। सब लोग यही बातें चला रहे थे कि न जाने कौन सा जादू करके शशि को चंगुल में फंसा लिया। सब सुबह हुई तो सूरज ट्रैक्टर लेकर खेतों पर जा रहा था। तो शशि बोला, भैया थोड़ी मोड़ी तो मुझे भी चलानी आती है। मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रैक्टर को खेत तक आराम से लेके चला जाता हूँ, आप खाना खा के आना। सूरज बोला, नहीं शशि, तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पर शशि के हट करने पर सूरज ने गाड़ी दे दिया और बोला, आराम से ले जाना। शशि ट्रैक्टर लेकर चल दिया। कुछ दूरी पर चलने के बाद रास्ते के बगल में खाई थी। पूरी जानकारी शशि को नहीं थी। सामने से एक ट्रक आ रही थी। ट्रक वाले ने ट्रैक्टर को धक्का मारकर भाग गया। ट्रैक्टर सीधी खाई में जा गिरी। शशि की तो जान बच गई, मगर वह एक मुर्दे के समान था। शशि का दाहिना पैर पूरा तरह से कुचल गया था। बायां हाथ टूट गया। शरीर में और जगह भी चोट आई। वहाँ के डॉक्टर पहले तो बता रहे थे कि बचने का मौका बहुत कम है। जब यह बात घर पर मालूम पड़ी तो सब लोग सन्न रह गए। यह बातें सुनते ही माता को दिल का दौरा पड़ता है और वह वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। यह सब समस्या मानसी के ऊपर लगा देते हैं। यह लड़की अपशगुन है। इसके आते ही शशि का सबसे बड़ा दुर्घटना और माँ का मौत इस लड़की की वजह से हुआ। जितने घर के लोग थे सभी लोग भी यही मानते थे कि यह लड़की अपशगुन है। भगवान के दया से शशि की जान बच जाती है, मगर वह पूरी तरह से अपाहिज हो चुका था। अब वह जिंदगी भर नहीं चल सकता। कुछ दिन बीते अस्पताल में। शशि घर आया। मानसी देखते ही सीने से लिपट कर रोने लगी। पर शशि खामोश था। धीरे धीरे उसके शरीर में शक्ति आई तो कुछ बोला, मानसी, मैं तुम्हें अब पहले जैसा प्यार नहीं दे सकता। अब तो मानसी, सूरज की बीवी, बहन, पिताजी सभी मानसी को अपशगुन, चुड़ैल, डायन कहकर सताने लगे। सूरज की बीवी बोली, अजी खर्चा अब मत कीजिए, नहीं तो हम गरीब होने में समय नहीं लगेगा। बहुत सारा पैसा शशि के इलाज में लगा दिया। पिछले ही साल ननद की शादी धूमधाम से किए, फिर अम्मा के कामों में। अगर आप इसी तरह से खर्चा करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेंगे। यह सारी बात शशि सुन लिया। शशि को बहुत ही तकलीफ हुई। मानसी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हाथ पैर बनूंगी। मानसी के प्रति घर वालों ने ताना भरी बातें हमेशा ही सुनाते थे। पहले तो कम था, मगर सब जान गए कि यह ऐसे नहीं जाएगी, तो ताना भरी बातें सुनाने लगे। सूरज की भी बोली, अरे कलमुही, हम सबको मार के ही चैन तुम्हें मिलेगा। मानसी सिसकियाँ मार कर रोने लगी। तभी शशि पूछा, क्या हुआ? तो मानसी बोली, कुछ नहीं, इसी तरह।
माँ और बापू की याद आ गई। पर शशि सभी बातें अच्छी तरह से समझ रहा था। शशि बोला, मानसी तुम अपने घर चली जाओ। मानसी अवाक सा हो गई। वह बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको इस हाल में छोड़कर जाने के लिए कहते हैं? तब शशि बोला, मानसी बात को समझो, अब हालात बदल चुके हैं। अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। मैं नहीं दे सकता अपने कर्मों की सज़ा। अपने घर चले जाओ और अपनी दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि मैं अब ऐसे ही रहूँगा। मैं तुम्हें कमा के नहीं खिला सकता। मानसी बोली रोते हुए स्वर में, आपने बड़ी आसानी से कह दिए कि चली जाओ। मैं पैसे, बंगला, घोड़ा गाड़ी की नहीं आवश्यकता करती हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए। आप मुझे जिस हालात में रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मुझे जाने के लिए मत कहिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। शशि डांट कर बोलता है, पागल जैसी बातें मत करो, स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। तभी मानसी को चक्कर सा आ जाता है और वह ज़मीन पर गिर पड़ती है। शशि तो घबराया, फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आए और मानसी को देखे तो बताए कि मानसी पेट से है। कुछ समय के लिए शशि बहुत खुश हुआ, पर उसे ध्यान आया अपने स्थिति और हालातों के बारे में। पर किसी तरह समझा कर मानसी को भेज दिया। मानसी अपने मायका चली आई। समय का चक्र चलता रहा। मानसी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। मानसी शशि को फ़ोन करके बताया, मैं बच्चे को लेकर चली आऊँ, आप बच्चे को देखने के उत्साहित होंगे। पर शशि अपने आप को मजबूत करके अपने बारे में सोचा समझा। उसका दिल तो कर रहा था कि एक बार बच्चे को देख ले, मगर जब अपने बारे में सोचता तो उसके आँखों में आंसू भर आते। उसने मना कर दिया। मानसी को बहुत ही तकलीफ़ हुई। समय अपने गति से चल रहा था। सूरज ने शशि को रहने के लिए पुराना घर दे दिया था। उसी में रहने के लिए उसके रूम का खाना पानी वहीं पे पहुंचा दिया करता था। शशि को अब दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भगवान से प्रार्थना किया करता था कि हे प्रभु, मुझे मौत दे दो। धीरे धीरे 5 साल हो चुके थे। शशि की लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, शरीर से बदबू आ रही थी। जो घाव था वह अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ था, तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर घाव बना लिया। दर्द के मारे शशि चिल्लाता, पर उसे दर्द की गोलियां देकर दर्द कम कर लिया। अब पहले से बहुत ही दर्द हो रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने मानसी को फ़ोन लगाया और कहा, मानसी अब तुम्हारे हाथ में मेरी ज़िंदगी है। जब मानसी यह बात सुनी तो वह फ़ौरन चली आई। उसके हाथों में 5 साल का बच्चा। मानसी शशि को देखकर रोने लगी और बोली, ये आपका बच्चा है। मेरे माता पिता इसका नाम सोनू रखे हैं। मानसी ने बताया, मैं दूसरी शादी नहीं की थी। पता नहीं मेरी आत्मा कह रही थी कि आप मुझे ज़रूर बुलाएंगे। शशि के हालात पर मानसी बहुत रोई। वह पुराना घर में ऐसे गई जैसे मानो कि वह अपने राजमहल में जा रही है। उसे थोड़ा भी नहीं शर्मिंदगी महसूस हुई कि ऐसा घर में मुझे जाना पड़ रहा है। घर में चारों तरफ धूल मिट्टी गंदे। मानसी अपने पिता को फ़ोन करके सारी स्थिति के बारे में बताई। मानसी के पिता अपने आदमी के साथ आए और शशि को अपने साथ ले गए। शशि को बड़े अस्पताल में ले गए। जब डॉक्टर पूरी जांच की तो बताए कि
पैर के अंदर से सड़न हो गई है। पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में फैल सकता है। घुटने का नीचे का भाग काम नहीं कर रहा था। पैसे की बड़ी रकम डॉक्टर को चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि ये चल सकते हैं, बस आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। मानसी नौकरी करती थी, उसके पास जितने सारे पैसे थे वह इलाज में लगवा दिया, मगर तब पैसे कम पड़ रहे थे तो मानसी के पिता कर्ज लेकर शशि का इलाज करवाए। शशि का पैर काटा गया, कई महीने लगे घाव को ठीक होने में। जब घाव ठीक हो गया तो मानसी डॉक्टर से बात करके लोहे से बने पैर बनवाकर शशि के पैर में सेट करवा दिया, मगर उतना आसान नहीं था जितना शशि समझता था। कई महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसमें मानसी बहुत ही सहयोग करती थी। अब धीरे धीरे शशि चलने लगा। मानसी देखकर भगवान को लाख लाख शुक्रिया बोली। वह बहुत खुश हुई क्योंकि अब शशि पूरी तरह से चलने लगा। शशि भी इस बात को एहसास किया कि मानसी मुझसे कितना सच्चा प्यार करती है। अब तो शशि पहले जैसे हो गया था, अपने क्रियाकलापों का आराम से कर लेता था। जब शशि मानसी को अपने घर लाया तो सूरज और उसकी बीवी आश्चर्य से देख रहे थे। उन लोगों ने समझा चलो एक बला टली। मानसी शशि को ले गई, अब उसे अपने घर रखेगी। हम लोगों की समस्या टली, मगर सब उल्टा ही हुआ। फिर से शशि मास्टर का जॉब ज्वाइन कर लिया और मानसी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। धन्यवाद। अगर कहानी हमारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी बहार को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारी कहानी कैसी लगी तथा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।